फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि यदि कोई टैक्स पेयर बिजनेस को क्लोज़ कर देता है तो इनकम टैक्स में उसे कौन सी कंप्लायंस करनी होती है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड, जब भी किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है या डिज़ोल्व होता है तो इसके बारे में उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 176 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस या फिर प्रोफेशन डिसकंटिन्यू होता है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उसी असेसमेंट ईयर में उस इनकम को असेस कर सकता है। नॉर्मली इनकम फाइनेंशियल ईयर में अर्न की जाती है और नेक्स्ट ईयर में, जिसे कि हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, उसमें असेस की जाती है। लेकिन इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर दी गई है कि वह सेम असेसमेंट ईयर में, यानी कि जिसमें इनकम अर्न की गई है, उसमें ही उस पर टैक्स लगा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, द टोटल इनकम ऑफ ईच कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर और पार्ट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड इन सच पीरियड shall be chargeable to tax at the rate or rate in force in that assessment year, and separate assessment shall be made in respect of each such completed previous year or part of any previous year। यानी कि जिस पीरियड तक आपने वो बिज़नेस या प्रोफेशन किया है उस पीरियड तक के लिए अलग से असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करता है तो इसके बारे में उसे असेसिंग ऑफिसर को बताना होता है। एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन शैल गिव टू द असेसिंग ऑफिसर नोटिस ऑफ सच डिसकंटिन्यूएशन विद इन 15 days देयर ऑफ। 15 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है। फ्रेंड्स, बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने के बाद यदि कोई आपको बिजनेस की इनकम होती है जो कि पहले आप कर रहे थे तो उसे भी टैक्सेबल माना जाता है। Where any business is discontinued in any year, any sum received after the discontinuation shall be deemed to be the income of the recipient and charged to tax accordingly in the year of receipt। यानी कि आप जिस साल उसे रिसीव करेंगे उस साल वो इनकम चार्जेबल होगी। If such sum would have been included in the total income of the person who carried on the business had such sum been received before such discontinuation। यानी कि यदि डिसकंटिन्यूशन से पहले ये अमाउंट इंक्लूड किया जाता बिजनेस हेड के अंतर्गत, उसी प्रकार ये सम आपका चार्जेबल होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई प्रोफेशन डिसकंटिन्यू किया जाता है तो उस केस में भी वो इनकम प्रोफेशन हेड के अंतर्गत ही टैक्सेबल होती है जिस साल वो रिसीव होती है। वेयर एनी प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सिसेशन ऑफ द प्रोफेशन बाय और द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पर्सन carrying on the profession, any sum received after the discontinuation shall be deemed to be the income of the recipient and charged to tax accordingly in the year of receipt if such sum would have been included in the total income of the aforesaid person had it been received before such discontinuation। फ्रेंड्स, यदि बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू किया जाता है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करके आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। Where an assessment is to made under the provision of this section, the assessing officer may serve on the person whose income is to be assessed, or in the case of firm, on any person who was a partner of such firm at the time of its discontinuation, or in case of a company, on the principal officer thereof, a notice containing all or any of the requirement which may be included in a notice under Section 142 subsection 1 clause 1 and the provision of this act shall so far as may apply accordingly as if the notice were notice issued under section 142 subsection 1 clause 1। फ्रेंड्स, इस केस में जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो इन एडिशन टू द टैक्स होगा जो कि किसी और प्रोविज़न के अंतर्गत इसकी चार्ज किया जाता है। Tax chargeable under this section shall be in addition to the tax if any chargeable under any other provision of the act।
फ्रेंड्स, इस केस में जब इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस इशू करता है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ये स्पेसिफाई कर सकता है कि व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। इसके लिए वो कम से कम 7 दिन का टाइम देगा व्यक्ति को। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करता है तो उसे इनकम टैक्स किस प्रकार पे करना होता है, इसके लिए CBDT ने क्लैरिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कि बताया गया था कि जनरली प्रोफेशनल अपनी इनकम कैश बेसिस पर ऑफ़र करते हैं इनकम टैक्स में। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अपना प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि वह अब एम्प्लॉयमेंट ले रहा है या फिर किसी और रीज़न की वजह से। इस केस में जब वे अपना प्रोफेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उनकी कोई आउटस्टैंडिंग फ़ीस हो सकती है जो कि उन्होंने सैलरी रेंडर की है पिछले साल में, जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सेक्शन 176 इनकम टैक्स का यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो जाता है क्योंकि वो प्रोफेशन को नहीं कर रहा है या फिर रिटायर हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो भी सम रिसीव किया जाता है डिसकंटिन्यूशन के बाद वो रिसिपिएंट की इनकम मानी जाती है। जिस साल में ये रिसीव होता है उसी साल में इस पर टैक्स लगता है। इस पर टैक्स उसी प्रकार पे किया जाता है जैसे कि यह इनकम प्रोफेशन के डिसकंटिन्यू होने से पहले रिसीव हुई हो। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 176 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करता है तो उसे इनकम टैक्स ऑफिसर को 15 डेज़ के अंदर बताना है कि उसने अपना बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू कर दिया है। यदि वो नहीं बताएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, सेक्शन 272 के अंतर्गत है। सेक्शन 272 ये कहता है कि जब प्रोफेशन डिसकंटिन्यू किया जाता है उस डेट तक की जो उसकी इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है और मिनिमम 10% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगेगी। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन डिसकंटिन्यू कर देता है तो उसकी कितनी आउटस्टैंडिंग फ़ीस है जो कि उसे रिसीव करनी है, इसका ट्रैक रखने के लिए CBDT ने इनकम टैक्स ऑफिसर को ये कहा है कि वह सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि जिस साल वो प्रोफेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उस साल उनकी कितनी आउटस्टैंडिंग फ़ीस है। इस प्रकार इनकम टैक्स ऑफिसर अगले साल में पता कर सकता है कि कितनी रिसीट आपको उस आउटस्टैंडिंग फ़ीस में से हो गई है और क्या आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, CBDT के द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जैसे ही व्यक्ति अपना बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करता है और उसके बारे में इंटीमेशन देता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो उसे इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना है जब टैक्स पेयर की हियरिंग होगी और वो असेसमेंट करेगा। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि जो इंटीमेशन दी गई है वो ऑलरेडी समरी असेसमेंट में कवर्ड है तो उस केस में वो केस को तभी डिस्पोज ऑफ करेगा जब वो आउटस्टैंडिंग फ़ीस से रिलेटेड टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। फ्रेंड्स, यदि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसकंटिन्यू करती है अपना बिजनेस तो उसके लिए सेक्शन 177 की प्रोविज़न अप्लाई होती हैं। इस केस में ये माना जाएगा जैसे कि ये एसोसिएशन डिज़ोल्व ही नहीं हुई है और इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। फ्रेंड्स, इस केस में जो भी मेंबर होते हैं एसोसिएशन के, जब ये डिसोल्यूशन हुई है या डिसकंटिन्यूशन हुआ है, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं इनकम टैक्स पेनल्टी और अदर सम पे करने के लिए। फ्रेंड्स, यदि कोई फर्म अपना बिजनेस डिसॉल्व करती है तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, जब ये डिसकंटिन्यूशन हुआ है या डिसोल्यूशन हुई है, वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं टैक्स पेनल्टी और अदर सम पे करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, यदि बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो नोटिस किसे सर्व किया जाता है? इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। इसके लिए सेक्शन 284 में बताया गया है इनकम टैक्स में, जो क्या कहता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस सर्व कर सकता है जिस व्यक्ति की इनकम असेस की जानी है, और यदि वो पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन पर्सन है तो किसी भी मेंबर पे नोटिस सर्व किया जा सकता है जो कि डिसोल्यूशन के टाइम में मेंबर था फर्म का या एसोसिएशन पर्सन का। और यदि कंपनी है तो उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उनको नोटिस दिया जा सकता है और इनकम टैक्स एक्ट की सभी प्रोविज़न अप्लाई होंगी।
यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।